हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नीता मोदी का नमस्कार। जैसा कि आपसे पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था, आज मैं लेकर के आई हूँ डॉक्टर नीलम अग्रवाल को, जो हमारे शहर की पहली एमडी इन पैथोलॉजी हैं। इनका सेंटर है जीवन रेखा डायग्नोस्टिक्स और ये ब्लड बैंक भी रन करती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लड के बारे में या रक्त के बारे में या खून के बारे में ये पूरी जानकारी रखती हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपसे मिलवाती हूँ डॉक्टर नीलम अग्रवाल को। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नीता जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। जितना मैंने अपनी कॉलेज ईयर्स में सीखा उससे कहीं ज़्यादा मेरे पेशेंट्स ने मुझे सिखाया है और आज उसी नॉलेज को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आज डॉक्टर नीलम से मैं चाहूँगी कि वो हमें बताएं कि रक्त या ब्लड हमारे बॉडी में क्या अहमियत रखता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। आपने पूछा ब्लड क्या है। ब्लड हमारी बॉडी का, मैं कहूँगी, एक नेटवर्क सिस्टम है। जैसे एक पेड़ की रूट्स होती हैं, रूट्स से पानी खींचता है और वो शाखाओं तक स्टेम्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू हर पत्ती में जाता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में हार्ट है जो कि हमारा इंजन का काम करता है। ब्लड वो पंप करता है और फिर यही ब्लड हमारी मेन एओर्टा, असेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा, फर्दर आर्टरीज, कैपिलरीज के माध्यम से हर सेल तक पहुंचता है। और इस ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रिशन। नाउ दिस न्यूट्रिशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो आधार है। हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लस न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो कि हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होकर ब्रेक डाउन होता है, वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है और यही ब्लड हर जगह उसको पहुंचाता है। तो एक प्रकार से हमारे सर्वाइवल के लिए ये ब्लड एक आधार है। डॉक्टर नीलम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन्स सेल से, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन उन सबको ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए और उन सबको खाना पर्याप्त मात्रा में, न्यूट्रिशन चाहिए पलने बढ़ने के लिए। तो अब जैसा कि आपने बताया कि ब्लड जो है वो एक, जिस प्रकार जड़ें होती हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिशन को खींचती हैं और फिर हर टहनी, हर पत्ती तक पहुंचाती हैं, उसी तरह ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है और ब्लड हमारी सारे एक एक कोशिका तक, एक एक सेल तक इसको पहुंचाता है। लेकिन ब्लड में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। कि ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड है जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारी बॉडी में चारों तरफ जा रहा है। अब इस ब्लड में मेन जो है वो है प्लाज्मा, जो कि एक फ्लूइड है जिसके अंदर तरह तरह के सेल्स विचरित कर रहे होते हैं। मुख्य कहें तो एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। रेड ब्लड सेल जो होता है वो हमारा एक ऑक्सीजन कैरिंग मैकेनिज्म है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स के माध्यम से वो लंग्स की पल्मोनरी आर्टरीज में जाती है। वो ऑक्सीजन वहाँ से हर सेल तक जाती है। वाइट ब्लड सेल्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका मुख्य काम होता है हमारा इम्यूनिटी, हमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता देना। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारा एक आर्मी होती है जो कहीं पर भी चोट लगती है तो उस ब्लड को रोकने का काम करते हैं। जो प्लाज्मा है जिसके अंदर ये सारे सेल्स हैं वो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और भी उसमें कई सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। तो मेन ब्लड में ये होते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो मुख्य इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है और उसी से हमको ऑक्सीजन, उसी के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारी सेल्स तक,
हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारे बाल हैं, चाहे हमारी स्किन है, चाहे लंग्स हैं, लिवर है, हार्ट है, कोई भी ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारी हड्डियां हैं, वो सब कुछ असंख्य सेल्स से बनी हुई होती है और हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस एनर्जी के लिए वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो डॉक्टर नीलम, आपने बताया कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक ले जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक ले जाता होगा। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब आप हमें रिपोर्ट देती हैं, जैसे स्कूल में बच्चों की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपने दी, तो कई बच्चों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल स्तर से कम पाया गया। अब इस स्थिति में क्या नुकसान हो सकता है बॉडी को हीमोग्लोबिन के कम मात्रा से? प्लीज़ इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नीता जी। और बच्चों में क्या, बड़ों में भी कितनी बार मैं देखती हूँ डेली अपनी लैब में कि हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है और हमारे देश में तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये, और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी की कम हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे पहले थकान महसूस होती है। और वो थकान एट रेस्ट नहीं होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ स्कूल के बच्चे थोड़ा सा भाग रहे हैं, थोड़ा खेल कूद कर रहे हैं, तो उनकी सांस फूलना या फोकस करने में दिक्कत हो सकती है। और अक्सर हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट करके सोचते हैं कि वो बच्चे मन लगा के पढ़ नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि एक जेन्युइन समस्या हो ये। कितनी बार ये ग्रोथ में, क्योंकि हर बॉडी के सेल को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बॉडी को रिपेयर के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बच्चे या बड़े जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, उनको बार बार इन्फेक्शन होना और इन्फेक्शन ज़्यादा देर के लिए रहना, ये भी समस्या हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन में तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनका हीमोग्लोबिन अक्सर कम की ओर चला जाता है और उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन इज़ एक्चुअली नॉट अ डिजीज़। हीमोग्लोबिन जो है वो एक डिजीज़ का रिफ्लेक्शन है, एक सिम्टम है। जब हमें पता चले कि किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्यों कम है, क्योंकि इसके भी कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे देश में आयरन की कमी है। बाकी और भी कई सारे कारण हैं जिस पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें आयरन की कमी है। डॉक्टर नीलम, जैसा कि आपने बताया कि जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पूरी बॉडी में, तो ये जब बच्चा पैदा होता है तब कैसा होता है? क्या इसकी लिमिट्स हैं जो बच्चों के लिए, क्या इसकी न्यूनतम स्तर होता है जो हीमोग्लोबिन का होना चाहिए? आई बिलीव औरतों में अलग होता है, पुरुषों में अलग होता है। और इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए? और इसकी कमी के कारण क्या होते हैं? और अगर इसे हमें बढ़ाना है हीमोग्लोबिन की मात्रा को अपनी ब्लड में, तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? ये हम आपसे जानना चाहिए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने नीता जी। बच्चा जब गर्भ से पैदा होता है तो सही मायने में माने तो मदर ने क्या न्यूट्रिशन लिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही न्यूट्रिशन उसकी ग्रोथ का कारण होता है। तो मदर ने भले अच्छा भी खाया हो और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और उसको समय समय पर एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा आयरन रिच फूड और ये सब कुछ देना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी ग्रोथ में, या तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड होने लगती है या वो उसकी स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि उसका फोकस और कंसंट्रेशन कम हो सकता है, या वो स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत रुचि नहीं लेगा, क्योंकि वो रुचि एक्चुअली इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छे से खेल ही नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और जो माताएं हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर बच्चों की इन चीज़ों को नोटिस करें और चेकअप करवाएं, क्योंकि सही समय पर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या घर का ही खान पान को सही करके हम इस चीज़ को बड़े आराम से रिकवर कर सकते हैं। अगर हम कहें कि क्यों होता है हीमोग्लोबिन कम, जिसको कि हम मेडिकल टर्म्स में एनीमिया कहते हैं,
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी मोस्टली इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि खान पान की कमी से। और हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खाने में बैलेंस डाइट हो, जिसमें जैसे आयरन रिच फूड कौन से होते हैं, मेनली वो होते हैं जो अगर हम देखें काटने पर काले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आयरन ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। जैसे केला है या सेब है, आलू है, अमरूद है, तो ये सारे रिच होते हैं आयरन में। हरी सब्जियां हैं। और इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हीम जो कि आयरन रिच कंपाउंड होता है, और एक होता है ग्लोबिन जो कि होता है प्रोटीन। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन बनाने के लिए प्रोटीन और आयरन दोनों की ज़रूरत होती है। तो हमारे खान पान में सही मात्रा में प्रोटीन होना एंड आयरन रिच फूड होना, दोनों की ही ज़रूरत होती है। हमने खूब सारी सब्जियां खा ली लेकिन हमने प्रोटीन की डेफिशिएंसी रखी तो भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी है। वेजिटेरियन सोर्सेज अगर हम कहें तो जैसे पनीर है या दालें हैं, सोयाबीन है। सोयाबीन बहुत अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का। और बाकी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज तो बहुत हैं। अंडा है, अंडा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और बाकी भी फिश एंड मीट, दे आर ऑल वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो ये तो हम अगर आयरन डेफिशिएंसी को कवर कर रहे हैं। लेकिन एनीमिया के कारण सिर्फ आयरन नहीं होता, और भी कई सारे कारण होते हैं। इसके अलावा जो मैंने अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है, एक B12 और फोलेट की कमी भी बहुत लोगों में पाई जाती है। B12 होता है एक तरीके का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक तरीके का विटामिन बी होता है, और फोलेट की कमी। और ये अक्सर उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो या तो बहुत लंबे टाइम से कोई दवाई खा रहे होते हैं, और अदरवाइज खाने की डेफिशिएंसी, स्पेशली क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा पाया जाता है। तो जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं उनकी शरीर में भी कितनी बार विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो इसीलिए अगर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, जैसा कि पहले मैंने बताया लक्षण के हिसाब से, तो हीमोग्लोबिन की जांच में अगर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है तो सबसे पहले हमें रूट कॉज ऑफ एनीमिया देखना होता है कि क्यों हो रहा है एनीमिया। क्या वो आयरन की कमी से हो रहा है, क्या वो B12 या फोलेट की कमी से हो रहा है, या किसी और कारण से हो रहा है। कितनी बार क्या होता है कि हम सब कुछ ठीक से खा रहे हैं लेकिन बॉडी में कहीं से ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, किसी लेडी को पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे हैं, या रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स है किसी को, या किसी एक्सीडेंट की वजह से या ऑपरेशन की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, तो भी एनीमिया हो जाता है। और एक और कारण है जो कि कम है लेकिन फिर भी गंभीर है और बहुत ज़रूरी है, उस पर भी चर्चा करना, कि हीमोग्लोबिनोपैथीज। कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स होते हैं, जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन जन्म से ही थोड़ा एबनॉर्मल होता है। तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स जो होते हैं इनकी वजह से आरबीसीज ही थोड़े से अलग टाइप के होते हैं जो कि जल्दी टूटते हैं, तो वो अपना लाइफ स्पैन ही पूरा नहीं कर पाते, और इसीलिए ये बच्चे जन्म से ही एनीमिक होते हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रेट वैरायटी होती है जो कि मैं यहाँ बहुत देखती हूँ। और ये बच्चे क्या होते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन अक्सर 10-11 रहता है, तो अक्सर ये ओवरलुक हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे में हीमोग्लोबिन इतना सब कुछ कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना तो बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं कोई ट्रेट वैरायटी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों का आधार ये है कि अगर किसी भी बच्चे में हमको थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिख रहे हैं इस टाइप के, तो उसका हीमोग्लोबिन चेक कराइए। और यदि उसका हीमोग्लोबिन कम है तो रूट कॉज ऑफ एनीमिया तक ज़रूर जाइए, उसको सिर्फ यहीं पर मत छोड़िए। और सबसे पहले घर के खान पान को ही सुधारिए जिससे ये नौबत ही ना आए। तो जैसा कि डॉक्टर नीलम ने बताया फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन बहुत ही आवश्यक है हमारे ब्लड में। एक उसका लेवल मेंटेन होना, जो कि एक नॉर्मल रेंज होती है, उसमें मेंटेन होना। और आपने जाना कि अगर स्पेशली बच्चों में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसके कितने गंभीर रिजल्ट्स बच्चों में देखे जा सकते हैं। अक्सर बच्चे सिरदर्द भी कहते हैं, बड़े भी सिरदर्द कहते हैं, और वो भी एक अनीमिया का लक्षण है।
तो इसलिए आप लोग तुरंत सतर्क हो जाइए और हीमोग्लोबिन की जांच ज़रूर करवाएं, और जब अगर वो कम हो तो तुरंत एक्शन लें, क्योंकि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावे क्या होत। तो बच्चों की बढ़ने की उम्र है और इनकी पढ़ने की उम्र है, और अगर इनका खान पान आपने सही नहीं किया तो इसके दूरगामी आपको असर देखने को मिलेंगे, और फिर वो पीछे मोड़े नहीं जा सकते। आप सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे मुड़ नहीं सकते। इसलिए अभी जाग जाइए, अभी वक्त है, अपने बच्चों का सही पोषण दीजिए। आपको भी उनके साथ त्याग करना पड़ेगा और वो अति आवश्यक है। और ब्लड के राज और बहुत सारे हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नीलम से, मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगी, उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमें और इतनी अच्छी नॉलेज हमें बताई। आप लोग अवश्य इसको बार बार सुने और इसको गुने, और आगामी वीडियोस में भी हम रक्त के बारे में और अधिक जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और आशा है आप लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार। नमस्कार।